नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास जो थी वर्णमाला पर आधारित थी, मैंने कल स्वर और व्यंजन पर चर्चा भी किए थे और व्यंजन बताए थे कितने हैं, स्वर कितने हैं और वर्णमाला के भेद कितने हैं, की संख्या कितनी है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है उसे हम क्या कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वर। हालांकि मैंने बता दिया है, आज विस्तृत रूप से बताएंगे स्वर क्या चीज़ है, स्वर के भेद कितने हैं, कालमान के आधार पर कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। तो हम स्वर की बात कर रहे हैं। स्वर, वैसे स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। बात करें कालमान के आधार पर, कितनी संख्या है? 3 है। और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 है। कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर पहला जो है मूल स्वर, मूल स्वर। दूसरा जो है संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि ऋषि। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। इनके भेद कितने होते हैं? भेद जो है वो 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। इनके भेद की बात करें तो 2 हैं। भेद कौन कौन से हैं? भेद जो है, एक तो हमारा संयुक्त स्वर, दूसरा जो है, पहला जो है दीर्घ और दूसरा जो है वो है संयुक्त स्वर। अब दीर्घ में क्या क्या आता है? दीर्घ में जैसे आधन बराबर बड़ा, ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, ए धन ए बराबर ए। और संयुक्त स्वर में क्या होता है? संयुक्त स्वर में आधन के साथ ए लग जाता है तो ए हो जाता है। ऊ के साथ ओ हो जाता है और ओ के साथ ओ लग जाता है और अंग के साथ अंधा लग जाता है। संयुक्त स्वर ए ई ओ नहीं रहेगा, इसमें ये रहेगा ई छूट रहा है। ई जो मिलेगा तब ए बनेगा, ए बनेगा। ए बन जाएगा। अब बात करें कालमान के आधार पर। कालमान के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मैंने बताया था हर्ष, दूसरा बताया था दीर्घ और तीसरा बताया था मैंने
प्ल्यूत, प्ल्यूत स्वर, सारे स्वर हैं। हर्ष स्वर में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगेगा। और दीर्घ में क्या है? हर्ष का दोगुना। अगर हर्ष का दोगुना समय लगेगा उसे हम दीर्घ कहेंगे। और प्ल्यूत में क्या है? दीर्घ से दोगुना समय लगेगा। इनके जो उदाहरण हैं जैसे ओम, और दीर्घ में ह्रस्व में क्या होता है? ह्रस्व मैंने कल बताया था, दीर्घ में बताया था। दीर्घ में वैसे ह्रस्व की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और विशेष। ये जो है ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। मूल स्वर बोले, ह्रस्व स्वर बोले, उनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। बच्चे कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ओ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या है 7 है। ह्रस्व की 4 है, मूल की भी 4 है, संधि स्वर की संख्या 7 है। अब बात कर लें उच्चारण की बात करें। उच्चारण जो है वैसे उच्चारण के आधार पर तो 7 का वर्गीकरण किया गया है। हाँ, तो स्वर की बात कर रहे थे। स्वर में मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर 2 और कालमान मात्रा के आधार पर 3। और मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। संधि स्वर कितने हैं? 7 हैं। संधि स्वर के कितने भेद हैं? 2 हैं। पहला जो है दीर्घ स्वर है, दूसरा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर में कभी कभी हमसे पूछ लेता है आधन ई बराबर क्या होता है? ए होता है। आधन ए बराबर ए हो जाता है, आधन ऊ बराबर अ हो जाता है। ऐसे ही दीर्घ स्वर में हमसे पूछ लेता आधन आ बराबर बड़ा। तो दीर्घ स्वर हमारे पूछ लेते हैं कभी कभी दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। यहाँ पर तो 4 है, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन हम कालमान के आधार पर पूछें दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 7 है। प्ल्यूत क्या है? प्ल्यूत का 3 गुना है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व 2 गुना समय लगता है, और प्ल्यूत में दीर्घ से 3 गुना समय लगता है। तो बात कर रहे थे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर पहला हो गया कंठ। कंठ। दूसरा जो है तालु। तीसरा मूर्धा। कंठ तालु ओष्ठ। कंठ तालु ओष्ठ, कंठ तालव्य, शार्थ। हाँ, कंठ तालु ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, और तो कंठ में क्या हो जाता है मैं देख लेते हैं। कंठ में छोटा आ आता है और बड़ा आता है और हा भी आता है। इसे कई वर्ड भी बोलते हैं। तालु में क्या? छोटी ई आता है
बढ़ी जाता है, और मूर्धा में ऋषि आता है, दंत में कोई भी नहीं। ओष्ठ की बात करें, ओष्ठ में छोटा हो और बड़ा हो। और कंठ तालक की बात करें तो इसमें ए आता है, तो लेकिन ए बनता कैसे है, मैंने बताया था आधन ई बराबर ए बनता है, और आधन ए बराबर ए बनता है। तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, शॉर्टकट में पूछ लेता है। कंठ तालक के बाद कंठ ओष्ठ लगाएंगे। कंठ दंत ओष्ठ। कंठ ओष्ठ में क्या होता है, कंठ ओष्ठ में ओ धन औ होता है, ओ धन ओ। लेकिन ये बनते कैसे हैं, मैंने बताया था आ धन ओ बराबर ओ, और आ धन ओ बराबर ओ, ये ऐसे बनते। तो उच्चारण के आधार पर कितना है, 7 है। उच्चारण कितने हैं, कंठ बोल दिया, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठतालव्य, कंठ ओष्ठ। तो कंठ में क्या क्या और आते हैं, एक तो हमारा आता है का, खा, गा और इंग्या। कंठ में ये भी आता है, कंठ में ये भी आता है, लेकिन हम इनको ऐसे बढ़ा देते हैं। ये का वर्ग है, का वर्ग में क्या क्या आते हैं, और चा वर्ग, चा वर्ग में और टा वर्ग में ता वर्ग में और उसके बाद पा वर्ग में इसी को बोलते हैं कंठ वर्ग। कंठ, और इसको बोलते हैं तालु, तालु कहें या तालव्य कहें। और टा वर्ग को बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा भी कहते हैं, मूर्धन्य भी बोलते हैं, मूर्धन्य। ता वर्ग जो होता है दंत, कभी कभी कहते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ भी बोल देते हैं। और पा वर्ग जो है वो ओष्ठ है। तो ओष्ठ वर्ग में पा, फा, बा, बा और मा आता है। दंत में क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना आता है। मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ड़ा, ना आता है। तालु में चा, छा, झा, जा, वा आता है। कंठ में क्या आता है, का, खा, गा, अन्य। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, पूछ लेगा का जो है हमारा तालु है, कंठ है, या मूर्धन्य है, या दंत है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बना लेता है। लेकिन कभी कभी इसमें ये भी इंक्लूड रहता है, तालु में क्या क्या इंक्लूड रहता है, ई, ये भी इंक्लूड रहता है। और
कंठ में क्या क्या इंक्लूड रहता है, ये भी इंक्लूड रहता है। पूछ लेता है हा जो है कैसा वर्ड है, कंठ है। हा को काकल्य भी वर्ड बोलते हैं। हा को क्या बोलते हैं? तालु में मुर्दा में क्या आ जाता है? मुर्दा में हमारा ये ऋषि आ जाता है। दंत में कुछ भी नहीं। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में हमारा ये दो वर्ड आ जाते हैं। कंठ तालु दोनों पूछ लेते हैं। ए वर्ड जो है वो कैसा वर्ड है? कंठ तालु है, कंठ ओष्ठ है, या काकल्य वर्ड है? तो आपको बता देना है कंठ तालु वर्ड है। तो कंठ वर्ग में क्या था? कंठ में का, खा, गा और या लास्ट में मैंने हा बताया। तो ये हा है। हा के बाद बचता है हमारा छोटा और बड़ा। तालु में क्या? तालु में ई ऐड मैंने कर दिए हैं। मूर्धन्य में री ऋषि बच रहा है, तो यहाँ री ऋषि ले लेंगे। दंत में कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं। और ओष्ठ में क्या है हमारा? ओष्ठ में छोटा हुआ है और बड़ा हुआ है। तो कैटेगरी वाइज कैटेगरी से पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है सा जो है ये वाला सा, बताइए कौन सा है? दंत है, ओष्ठ है या तालु है? तो आपको बताना है दंत है। क्या है? कभी कभी ये वाला सा पूछ लेता है, ये वाला सा, ये तालु में सा होता है। ये वाला जो है सा, ये हमारा मुर्दा है। क्या है? मुर्दा है। बाकी ओष्ठ, दंत, मुर्दा, तालु, कंठ और कंठ तालु और कंठ ओष्ठ याद कर लीजिए। हम बात कर लें जीव के आधार पर। जीव के आधार पर उच्चारण, जीव के आधार पर ये बना लीजिए। ये मध्य हो गया, ये अग्र हो गया, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, अग्र, मध्य और पश्य, तीन आधार पर होते हैं बड़े वर्गीकरण। हाँ, तो बात कर रहे थे जीव के आधार पर। यहाँ रहे, ये हमारा पश्च हो जाएगा, पीछे का ये अग्र हो जाएगा। तो मध्य में हमेशा छोटा ही रहता है और कहीं कहीं बड़ा ही मिलेगा। मध्य में क्या है? ज़्यादातर छोटा ही आ मिलेगा। बाकी इसमें छोटी ई और बड़ी ई और ए, ये चार ही वर्ड मिलेंगे। बाकी जो बचता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और कहीं कहीं ये भी मिलता है। तो अग्र की संख्या पूछ ले 4, मध्य की पूछ ले 1, पश्च की पूछ ले तो 4। अग्र, मध्य और पश्च। तो जीव के आधार पर मैंने वर्गीकरण बता दिया है।
मैंने ये नहीं कहा है अंतस्थ क्या है। अंतस्थ क्या होते हैं, ऊष्म क्या होते हैं, और संयुक्त। ये सारे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन लिखो। व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। चलो ऐसे लिख लो डायरेक्टली। अंतस्थ व्यंजन या, ला, वा। ऊष्म शा, शा, शा और हा। संयुक्त च, त्र, छत्रज्ञ और सा। लेकिन कभी कभी सा छत्रीय कैसे होता है, का और शा मिलकर। जो त्रा है, त्रा, ये ता आधा और रा। और जो ज्ञानी है वो जा, धन रा। श्रा जो है, श्रा, शा धन रा, ऐसे मिलकर बना होता है। इसको संयुक्त बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो जीव के आधार पर मैंने बता दिया है, जीव के आधार पर जीव लिख दिया मैंने। ये तो जीव जंतु वाला हो गया है। जीव जीव के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। अग्र की संख्या कितनी है, मध्य की संख्या कितनी है और पश्च की संख्या कितनी है। तो अग्र में जो आ है इसको हम केंद्रीय भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेता जो आ छोटा है इसको क्या बोलते हैं, तो केंद्रीय बोलते हैं, केंद्रीय उच्चारण के हिसाब से। अब बात कर लें ये वाला तो मैंने बता दिया है। इसी के नीचे आपको बताना है जीव। जीव हो गया है, जीव के बाद ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर ओष्ठ के आधार पर 2 होते हैं। एक व्रतमुखी होता है, एक अर्ध व्रतमुखी होता है। जैसे वृत्ति में क्या पूरा और अर्धमुखी में आधा गोला बना है, इसमें आधा हिस्सा कट जाता है, आधा। तो व्रतमुखी में क्या है, व्रतमुखी में छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, और ओ है, और बड़ा ऊ। और अर्धमुखी में क्या है, ई है, छोटी बड़ी है, और ये 4 है। तो व्रतमुखी में कितनी संख्या है, व्रतमुखी संख्या पूछ ले तो व्रतमुखी की संख्या जो है वो 4 है। और अर्ध व्रतमुखी की पूछ ले तो वो भी 4 है। आगे की जो क्लास है कल कंटिन्यू करते हैं।